एक जूते ने छीन ली कांग्रेस के दो दिग्गजों की टिकट। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ लोगों के गुस्सों को देखते हुए कांग्रेस ने अपने इन दोनों नेताओं से टिकट वापस ले लिया है। लेकिन इससे पार्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। पार्टी को अब तय करना है कि इन दोनों सीटों पर आखिर किसे उतारें, जिससे ये दोनों सीट हाथ से भी ना निकले और पार्टी की फजीहत भी ना हो। लेकिन ये काम उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला एकदम नहीं हो सकता था। अभी उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, वो प्रस्ताव उनका स्वीकार कर लिया गया है। पार्टी अभी इस पर विचार विमर्श करेगी और नए नामों की घोषणा करेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर फिलहाल टाइटलर की जगह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जेपी अग्रवाल का नाम चर्चा में है। उत्तर पूर्वी सीट पर पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं, इसलिए यहां से महाबल मिश्रा को भी लड़ाने पर विचार हो रहा है। महाबल पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सिखों की तादाद काफी है, इसलिए यहां से किसी सिख उम्मीदवार को भी उतारा जा सकता है। इस सीट पर दिल्ली के कुछ और कांग्रेसी भी नजर गड़ाए बैठे हैं। सबसे जरूरी पार्टी के लिए ये होगा कि वो उम्मीदवार अपने साथ कोई पुराना इतिहास ना लेकर आए, जिसके चलते पार्टी फिर फसोपेश में पड़े, जिसके चलते पार्टी को फिर दिक्कत हो और फिर कहीं से एक जूता उछले और पार्टी को दोबारा फसोपेश में डाल जाए। दक्षिणी दिल्ली सीट से सज्जन कुमार के हटने के बाद अब पार्टी सज्जन के बेटे के नाम पर भी विचार कर रही है। दरअसल इस सीट से कांग्रेस किसी जाट नेता को उतारने पर विचार कर रही है। ऐसे में एक और जाट नेता योगानंद शास्त्री का नाम भी रेस में चल रहा है। सज्जन कुमार की जगह दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवारी में जो सबसे नाम आगे चल रहा है वो है उनके सुपुत्र जग प्रवेश कुमार का। योगानंद शास्त्री जो कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी आगे है और बलराम तंवर जो कि विधायक हैं, वो भी बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार बैठे हैं। पार्टी को ये नाम 18 अप्रैल से पहले तय करने हैं, यानी वक्त बचा है सिर्फ हफ्ते भर का। दिल्ली से सरोज सिंह के साथ रवि धीमान की रिपोर्ट।